नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आश्रम बटुलिया में। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के क्रम में हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष। इससे पहले हम उत्तराखंड के राज्य चिन्ह, राज्य पशु और राज्य पक्षी का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। आइए जानते हैं उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष। वृक्षों को बचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि वृक्ष हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसी क्रम में राज्यों में वृक्षों को संरक्षित करने हेतु राज्य वृक्ष का दर्जा ऐसे वृक्षों को दिया जाता है जो महत्वपूर्ण होते हैं और जिनका संरक्षण आवश्यक होता है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष है बुरांश। तो बुरांश उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष है। बुरांश का आपने पेड़ भी देखा होगा, लाल फूल उसमें आते हैं। वही बुरांश जो पेड़ हमें देखने को मिलता है पहाड़ी क्षेत्रों में, वही बुरांश उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे राज्य का सोना कहा जाता है। बुरांश का जो प्रसिद्ध नाम है वह है राज्य का सोना। आप लोग जानते होंगे कि सोना कितना महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में राज्य के सोने का अर्थ है कि यह एक महत्वपूर्ण पेड़ है जिसका उपयोग लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु करते हैं। इसी कारण इसे प्रसिद्ध नाम राज्य का सोना कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि राज्य का सोना नाम किसे दिया जाता है, तो उत्तराखंड राज्य के राज्य वृक्ष बुरांश को राज्य का सोना कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। तो इसका वैज्ञानिक नाम, बुरांश का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। इस प्रकार हमने पढ़ा राज्य वृक्ष का नाम है बुरांश, इसका प्रसिद्ध नाम इसे कहा जाता है राज्य का सोना और इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। अब आगे हम देखते हैं कि यह एक पर्वतीय वृक्ष माना जाता है। पर्वतीय वृक्ष का अर्थ है जो पर्वतीय क्षेत्रों में उगता है। बुरांश के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मैदानी क्षेत्रों में नहीं उगाया जा सकता। तो मैदानी क्षेत्रों में इसे उगाना संभव नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में इसे नहीं उगाया जा सकता है, इसे केवल पर्वतीय क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसी कारण इसे पर्वतीय वृक्ष कहा जाता है। अब देखते हैं इसके खिलने का समय। बुरांश का जो वृक्ष होता है वह तो सदाबहार वृक्ष है, वो तो हर समय रहेगा, लेकिन उसमें फूल कुछ विशेष माहों में आते हैं। तो इसके जो खिलने का समय है यह शुरू होता है मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति से इसके खिलने का समय शुरू होता है और खिलते खिलते मकर संक्रांति से बैसाखी तक, मकर संक्रांति से बैसाखी तक, आप जानते हैं बैसाखी अप्रैल माह में, बैसाखी तक इसके फूल खिलते हैं और बैसाखी आने तक इसके फूल पूर्ण रूप से खिल जाते हैं। और उसके बाद जो गर्मी बढ़ती जाती है अप्रैल के बाद, तो गर्मी के कारण इसके फूल मुरझा के फिर गिर जाते हैं और पुनः मकर संक्रांति से खिलना प्रारंभ होकर बैसाखी तक खिलते हैं। अब देखते हैं इसका उपयोग। जैसा मैंने बताया यह एक पेड़ है, तो पेड़ में मुख्य रूप से या तो इमारती लकड़ी होगी या दहन के लिए लकड़ी होगी जिसका घर में ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे। तो इसकी जो लकड़ी होती है वह ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। अब आप सोचेंगे कि ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग क्यों नहीं की जाती है? तो इसका कारण है इसकी लकड़ी काफी कोमल होती है और ये कोमल होने के कारण इसका प्रयोग जो मुख्य रूप से किया जाता है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। अन्य कार्यों में भी इसका प्रयोग ऐसे होता है लेकिन कम होता है क्योंकि इसकी मजबूती कम होती है। इसके साथ साथ जो इसके पत्ते हैं उसका प्रयोग खाद के रूप में होता है। इसके पत्ते जो होते हैं वो चौड़े आकार के होते हैं और उनका खाद बनाने में प्रयोग होता है। इसके फूल में दो गुण पाए जाते हैं। एक, बहुत अच्छी इसमें सुगंध पाई जाती है। इसका दूसरा, इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं। औषधि गुण के कारण इसके फूलों का उपयोग हम दवा बनाने में करते हैं। इसका जो जूस होता है वो हृदय रोग के लिए काफी अच्छा होता है। इसके जो फूलों का जो
फूलों का जो जूस बनता है वो हृदय रोगी के लिए काफी लाभदायक होता है। इसके साथ साथ जो रंग बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया इसके फूल बेहद ही आकर्षक रंग के लाल रंग के होते हैं। उन फूलों का उपयोग प्राकृतिक रंगों को बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं वृक्षों की ऊंचाई। इसका वृक्ष एक नॉर्मल ऊंचाई का आप देखते हैं तो वृक्ष जितना होता है उसके अनुसार इसका भी वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है। तो 20 से 25 फीट इसकी ऊंचाई होती है। जो एक 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है वो 1 फीट है, तो उसका 30 गुना लगभग इस रेंज में इसकी ऊंचाई रहती है। अब एक प्रमुख चीज है कि जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश है उसमें जो फूल आते हैं लाल रंग के, वही फूल नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पुष्प। अब आप यहां ध्यान देंगे, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प है, राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है बुरांश, और बुरांश उत्तराखंड का क्या है तो राष्ट्रीय राज्य वृक्ष, क्योंकि उत्तराखंड एक राज्य है और नेपाल एक राष्ट्र है। तो नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प बुरांश है, वही बुरांश जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। इस प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प बुरांश। अब देखते हैं फूलों का रंग। तो इसके फूलों का जो रंग होता है वह चटक लाल होता है। यदि आप 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में जाएंगे तो इसके जो फूलों का रंग होगा वह होगा लाल। इससे जब हम अधिक ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो इसके फूलों का रंग हल्का होने लगता है, और ऊंचाई में जाने में हल्के लाल रंग के मिलेंगे। और जब हम 11000 फीट की ऊंचाई में लगभग चले जाएंगे, अर्थात बहुत अधिक ऊंचाई में अगर हम चले जाएंगे, तो वहां इसके फूल होते हैं सफेद रंग के। कैसे? सफेद रंग के। जब हम अत्यधिक ऊंचाई में चले जाएंगे। यहाँ भी प्रश्न आया था कि जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांश, इसके फूल ऊंचाई में जाने पर 11000 फीट की ऊंचाई में कैसे रंग के हो जाते हैं तो सफेद। अब देखते हैं कि इसे संरक्षित वृक्ष बनाया गया है। हमने देखा इसकी जो जूस है यह हृदय रोगी के लिए अच्छा है, इसके जो पत्ते हैं वो खाद में उपयोगी हैं, इसकी ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रकार एक बहुमूल्य हमारे लिए वृक्ष है, इसीलिए इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे संरक्षित वृक्ष माना गया है, अर्थात ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं कि इसका संरक्षण हो सके। और इसका कटान भी बहुत अधिक होता है, तो इसको कटान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि यह वृक्ष बना रहे और इसकी उपयोगिता हमारे लिए बनी रहे। इस प्रकार हमने आज उत्तराखंड के राज्य वृक्ष को जाना, कैसे उसका नाम बुरांश है, उसका राज्य का सोना कहा जाता है उपयोगिता के कारण। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम उसका वैज्ञानिक नाम है। मैदानी क्षेत्र में यह नहीं पाया जाता है, यह एक पर्वतीय वृक्ष है। खिलने का समय है इसका मकर संक्रांति से बैसाखी तक। गर्मियों में इसके फूल मुरझा जाते हैं। ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग, पत्तों का प्रयोग खाद के रूप में, फूलों से रंग बनाए जाते हैं, फूलों से जूस बनाया जाता है जो कि हृदय रोगी के लिए अच्छा होता है। वृक्षों की ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी इसी बुरांश का पुष्प होता है। फूलों का रंग लाल, अधिक ऊंचाई में जाने पे हल्का लाल, और बहुत अधिक ऊंचाई जाने पे सफेद हो जाता है। यह एक संरक्षित वृक्ष है जिसके कटान को रोकने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार हमने आज उत्तराखंड के राज्य वृक्ष को जाना। अगली वीडियो में हम अन्य पॉइंट लेके आएंगे। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।